नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 9 में हिंदी का छठा चैप्टर मेरी बीमारी श्यामा नहीं वो आज हम देखेंगे। इसके बारे में थोड़ा पहले हम ये जो चैप्टर है उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनके लेखक का नाम है हरिवंशराय बच्चन, जिनका जन्म सन 1907 में हुआ और उनका निधन यानी कि उनका मृत्यु सन 2003 में ईस्वी सन में हुआ था। ये जो चैप्टर ये गद्य है मेरी बीमारी श्यामा नहीं, वो जो लेखक ने अपने एक आत्मकथा के आधार पर लिखा हुआ है। और ये लेखक के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि लेखक ने की जो एक कृति थी मधुशाला, वो बहुत जिनको राष्ट्रपति जी ने उन्हें लोकसभा में राज्यसभा में प्रस्तुत करने का भी उनको ये मौका मिला था। ये जो हरिवंशराय बच्चन जी हैं उनको राष्ट्रपति जी ने राज्यसभा में सदस्य नियुक्त किया था और इनकी मधुशाला जो कवि के रूप में बच्चन जी की जो मधुशाला की गोष्ठी भी वहाँ होती थी। अब हम थोड़ा ये मेरी बीमारी श्यामा नहीं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके गद्य के बारे में हमने सुना था कि जो लेखक इसमें एक बीमारी उनको लग जाती है, जिनमें वो बहुत सारे उनको बहुत बुखार आता है। एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ऐसे अप्रैल तक उनका बुखार रुकता है और वो बहुत बीमार हो जाता है। बाद में हमने ये चैप्टर के बारे में हमने इसमें सुना था कि लेखक कह रहे थे कि जब पहले उन्होंने कहा था कि मुझे जब की कोई बीमारी लगती थी तो मैं बीमारी में ज़्यादा काम करता था, क्योंकि जो ये लेखक थे वो पैसे से यानी कि वो टीचर थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि जब भी मुझे ये बुखार आता था तो मैं रात को ज़्यादा ट्यूशन पढ़ाता था और काम भी दुगना करता था जो उनको बुखार आता था। बाद में हमने देखा था कि लेखक को एक बार ऐसा बुखार आया कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसे अप्रैल तक उनको बुखार रहा और वो बहुत बीमार पड़ चुके थे। और ये बुखार इतना भयंकर था कि लेखक को स्कूल में से और ट्यूशन में भी छुट्टी लेनी पड़ी और वो घर पर चारपाई पर ही सोते रहते थे। और जो ये बुखार था उनके बारे में जब उनकी पत्नी श्यामा को पता चला तो उन्होंने उनको कहा था, हम उनका थोड़ा भावार्थ देख लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा था कि उनकी पत्नी उनको डॉक्टर को दिखाने के लिए बोलती है तो लेखक मना कर देते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर उनकी पत्नी थी श्यामा, वो लेखक जब टालमटोल कर रहे थे तो उनकी पत्नी श्यामा ने उनको ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और कहा कि जब तक आप ये डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो लेखक ने सोचा कि अब तो ये ब्रह्मास्त्र को ये मानना ही था, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं। और बाद में डॉक्टर उनको
आराम करने के लिए कहते हैं। और जब उनको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा तो लेखक ने स्कूल में से और ट्यूशन क्लास में भी छुट्टी ले ली और बहुत कुछ दिनों तक वो वैसे ही चारपाई पर लेटे रहे और उनको बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज भी था। इसलिए वो हमेशा सोचते रहते थे कि अगर मैं ऐसे ही पड़ा रहा तो मेरा कर्ज है वो मैं कैसे चुका पाऊंगा, ऐसा वो हमेशा सोचते रहते थे। और बाद में हमने सुना था कि ये शालिग्राम की वहाँ बात हो रही थी। लेखक ने कहा था कि शालिग्राम के पगार से तो कुछ नहीं होने वाला, इस घर का भी पूरा कुछ नहीं, घर भी नहीं चलने वाला। अगर इसमें अगर शालिग्राम की किसी और जगह बदली हो गई तो क्या करेंगे, वो किसी और जगह उनका प्रमोशन हो गया तो हम क्या कर सकेंगे। और बाद में तो वो अपना यहाँ पैसा भी नहीं भेज पाएगा, इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं। जब उनके लेखक के माता और पिता को इस लेखक की इस बीमारी के बारे में पता चला वो भी टूट चुके थे, लेकिन उनके पिताजी ने उनको कहा था कि आप घबराओ नहीं, हम अपना घर है वो बेच कर भी आपका इलाज करवाएंगे, ऐसा उनके पिताजी को कहा था। लेकिन माँ को थोड़ा लकवा मार चुका था, इसलिए लेखक बहुत चिंतित थे। और बाद में हमने देखा था कि जो ये श्यामा थी वो उनकी पत्नी लेखक थी, उनके लिए तो ये पारदर्शक दर्पण था। और वो लेखक जब चिंतित रहते थे तो एक बार श्यामा ने उनको पूछा कि आप किसी बात से चिंतित हो, तो लेखक कह रहे हैं कि श्यामा ने कहा कि मैं चिंता की खाली रहेगी तो क्या दवा का लाभ पहुंचाएगी, ऐसा श्यामा उनकी पत्नी लेखक की पत्नी उनको पूछ रही है कि आप अगर ऐसे ही चिंतित रहेंगे तो आपकी जो दवाएं हैं तो आपको डॉक्टर ने दी है वो उनसे आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए बाद में लेखक कह रहे हैं कि मैंने ट्रैक और सोसाइटी पर मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के भी मुझ पर कर्ज है। वहां तक हमने ये चैप्टर देखा हुआ था। अब वहां से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसने जो उत्तर दिया उसमें मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा। लेखक ने कहा कि जब उनकी पत्नी ने जब ये सवाल किया था कि आप ऐसे चिंतित रहेंगे तो ये दवाई से आपको लाभ कैसे पहुंचाएगी, तो लेखक ने कहा कि मुझ पर ट्रैक और सोसाइटी वालों से 400 और अन्य मित्रों से 100 ऊपर कर्ज है। जब ऐसा कहा तो उनकी पत्नी ने जो उत्तर दिया वो लेखक कह रहे कि उसने जो उत्तर दिया उसमें मैं सहसा उठकर लेखक उनको घूरकर उनकी पत्नी को लेखक कह रहे कि मैं देखता था। घूरकर देखना इनका मतलब होता है आंखें गड़ाकर देखना, आंखें गड़ाकर देखना, जिनको हम घूरकर देखना कहते हैं। जब उसने उनकी पत्नी श्यामा ने लेखक को जो उत्तर दिया, जो जवाब दिए, उनको देखकर और सुनकर लेखक सहसा अचानक उठकर उनको घूरकर देखने लगे, सहसा आंखें गड़ाकर देखते रहते हैं।
जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत है। देखा कह रहे हैं कि जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की मुझे जरूरत हो। जब लेखक का यह सवाल सुनकर उनकी पत्नी ने जो जवाब दिया, जो उत्तर दिया, वो सुनकर वो पहले तो वो अपनी पत्नी श्यामा को घूर-कर देखने लगे और लेखक कह रहे हैं कि उसने जो उत्तर दिया वो एक बार फिर से पहचानने की मुझे लगा। ऐसा लेखक कह रहे हैं कि जैसे श्यामा को मुझे एक बार फिर से पहचानने की जरूरत है। उसने कहा था कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतारूंगा। उनकी पत्नी का यह स्पष्ट वक्तव्य था कि अगर आप गुजर भी गए, आपका निधन भी हो गया, फिर भी मैं तुम्हारे जाने के बाद भी जो तुम्हारे ऊपर जो कर्ज है, जो तुम्हें ये सता रहा है, ये तुम्हारे ऊपर जो कर्ज है, वो उनकी पत्नी कह रहे थे वो तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे ऊपर जो कर्ज है वो मैं उतार दूंगी। तुम इसकी चिंता छोड़ो। लेखक की पत्नी श्यामा उनको लेखक को कह रही है कि तुम्हारे पर जो कर्ज है वो तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी मैं उतार दूंगी। तुम वो कर्ज की चिंता बिल्कुल मत करो। मैं सोचने लगा श्यामा ने वज्र अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। लेखक कह रहे हैं कि जब श्यामा ने मुझे ये वाक्य कहा कि तुम इनकी चिंता मत करो, तुम्हारे पर जो कर्ज है तो तुम कैसे चुका पाओगे, उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो, तुम सिर्फ ठीक हो जाओ। अगर तुम ठीक नहीं हुए तो तुम्हारे मरने के बाद भी मैं तुम्हारा कर्ज वो श्यामा कह रही कि मैं वो उतार दूंगी। तुम उसकी कर्ज की चिंता मत करो। तो लेखक कह रहे कि मैं ये सोचने लगा कि श्यामा ने अपनी छाती पर वज्र अपनी छाती पर रखकर ये कहा होगा। ऐसा कह रहे हैं मुझे चिंता मुक्त रखने को यह क्या नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब कोई बीमार आदमी अगर बीमार होने के बाद अगर कोई भी विषय में अगर कोई भी चिंता से मुक्त नहीं होगा तो उनका बुखार, उनके ऊपर जो बुखार है वो बढ़ता ही रहता है। इसलिए जब बीमार आदमी हो तो उनको चिंता से हमेशा मुक्त रहना चाहिए। और वही यहाँ श्यामा ने लेखक के साथ किया। उनको कहा कि तुम सब चिंता छोड़ दो, जो तुम्हारे पर कर्ज है तुम कैसे चुका पाओगे, वो सब चिंता तुम छोड़ दो। अगर तुम ठीक नहीं हुए तो तुम्हारे मरने के बाद मैं भी तुम्हारे ऊपर जो कर्ज है वो मैं चुका दूंगी, लेकिन तुम भी इसकी चिंता मत करो। तब लेखक ने कहा कि वो सोचने लगे कि अगर मेरे ये श्यामा ने ये जो मुझे वाक्य कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद भी मैं ये कर्ज चुका दूंगी, ये अपने श्यामा ने अपनी वज्र अपनी छाती पर रखकर ये शायद कहा होगा। ऐसा वो सोच रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि ऐसा श्यामा ने क्यों कहा होगा, क्योंकि मुझे चिंता मुक्त रखने के लिए। क्योंकि अगर मैं चिंता में रहूंगा, अगर मैं चार पाए पर लेटा हुआ, अगर मैं चिंता से मुक्त नहीं होऊंगा तो मेरा बुखार है वो ज्यादा बढ़ता रहेगा। इसलिए शायद मेरी पत्नी श्यामा ने मुझे ये कहा है कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद भी मैं तुम्हारा कर्ज उतार दूंगी। ऐसा शायद उसने ऐसा कहा होगा, क्योंकि मुझे चिंता मुक्त रखने के लिए, क्योंकि मैं चिंता न करूँ। अगर मैं चिंता करता रहूँगा तो मैं ये बुखार से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। इसलिए वो लेखक यहाँ ऐसा कह रहे हैं, मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा।
लेखक कह रहे हैं कि मरने के लिए, क्योंकि अब उनको लग रहा था कि अब मेरे जाने का, हमने उस लेक्चर में भी देखा था कि लेखक कह रहे हैं कि अब मेरा जाने का समय आ गया। क्या मेरा इतना ही समय था? ऐसा वो अपने आप से कह रहे हैं और वही यही बता रहे हैं कि मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था, मरने के लिए मैंने अपने आप को छोड़ दिया था, तो मुझे एकदम गलत लगा। लेखक कह रहे थे क्योंकि अभी मुझे मरना नहीं, इसलिए मुझे ये एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। लेखक कह रहे हैं कि अगर मुझे अपने लिए नहीं जीना है, या मुझे अपनी पत्नी, ये जो श्यामा लेखक की पत्नी है, उनके लिए मुझे, लेखक कह रहे कि मुझे जीना होगा। क्योंकि श्यामा जब लेखक बीमार थे, उनको बुखार आया, उनका बहुत ध्यान रखती थी और उनको सारी चिंताओं से मुक्त कर दिया था और आप सब चिंता छोड़ दो और आप ठीक होने में कब ठीक होंगे ये सोचो, ऐसा कहकर उन्होंने सब लेखक को चिंता से मुक्त कर दिया था। और वो यही कह रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं कि मुझे चिंता से मुक्त कर दिया है। और वो कह रहे हैं कि जैसे मुझे अब मरना नहीं है, मैं अपने बारे में, लेकिन ये श्यामा के लिए मुझे जीने के लिए संघर्ष करना होगा। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। देखा कह रही है कि जो मेरी पत्नी है, आज तक शादी के बाद आज तक मैंने उसके लिए कुछ भी, श्यामा के लिए मैंने कुछ भी, लेखक कह कि मैंने कुछ उनके लिए नहीं किया है, अभी करने के योग्य नहीं रहा, क्योंकि अब वो चार पाए पर लेटे हुए हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि अभी भी मैं उनके लिए कुछ करने की स्थिति में नहीं हूं। क्योंकि लेखक यहाँ अपनी पत्नी के ऊपर अपना जो प्रेम है वो दिखाते हुए कह रहे हैं कि मैंने आज तक मैंने जो मरने का फैसला किया था, क्योंकि अब जो मुझे बुखार आया है उससे तो लेखक कह रहे हैं कि मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मुझे ये गलत लगा क्योंकि मुझे अपने लिए नहीं बल्कि अपनी पत्नी श्यामा के लिए मुझे जीना होगा। और मैंने श्यामा के लिए जीवन में, लेखक मैंने कुछ भी नहीं किया है। और अभी के समय में, क्योंकि अभी वो बुखार में थे, इसलिए वो कह रहे कभी मैं कुछ करने के लिए भी योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे, तो मुझ पर जघन्य अपराध कौन होगा? लेखक कह रहे हैं कि अगर मैं इस स्थिति में, उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, तो लेखक कह रहे हैं कि अगर मैं अभी के समय अगर मैं चला गया तो इस स्थिति में श्यामा को, उनके पिताजी, लेखक की माए, शालिग्राम, इस सब लोगों को अगर लेखक अभी ये छोड़कर चले गए तो लेखक कह रहे हैं कि मेरे मरने के बाद मेरा कर्ज उतारने के लिए, मुझ पर जो कर्ज है, जो सोसाइटी में से 400 और अन्य मित्रों से 100 का जो कर्ज है वो उतारने की चिंता करेगा। इसलिए मुझ जैसा जघन्य यानी बहुत बुरा, जघन्य यानी बहुत बुरा अपराधी, लेखक कह रहे कि ऐसा कौन होगा, बुरा अपराधी ऐसा कौन होगा जो अपने मरने के बाद उनके घर वाले, उनकी पत्नी, उनके पिताजी, उनकी माँ, शालिग्राम, सब उनका कर्ज उतारने में अपने सब काम में लग जाएंगे। तो उनके जैसा जघन्य अपराधी, बहुत बुरा अपराधी, लेखक कह रहे कि कौन होगा? नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंता नहीं छोड़ जाऊंगा। देखा कह रहे कि
मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं श्यामा के लिए ऐसी इतनी बड़ी चिंता है, मैं उसको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं चिंता ऐसी जो उन पर चिंता के रूप में ये बोझ बन जाए कि मेरे पति का मुझे कर्ज है उन पर जो मुझे उतारना है, इसी चिंता में उस पर छोड़कर नहीं जा सकता। ऐसा देखा कह रहे जीने का रास्ता खोजूंगा, देखकर कह रहे कि मुझे अब नहीं मरना है। पहले उन्होंने फैसला कर लिया मरने का कि अब मेरी इतनी ही जिंदगी है, अब मुझे जाना होगा, लेकिन बाद में उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और वो कह रहे हैं कि मैं अब ये छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मेरे जाने के बाद मेरे परिवार, मेरी बीवी, मेरी पत्नी वो मेरे कर्ज उतारने में लग जाएंगे तो मेरे जैसा जघन्य अपराधी कह रहे कि ये कौन होगा मेरे जैसा जघन्य अपराधी, बहुत बुरा अपराधी कौन होगा। लेखक कह रहे कि नहीं, मैं श्यामा के लिए ये चिंता नहीं छोड़ जाऊंगा। जीने का रास्ता मैं से कैसे जीऊँ, जीने का मैं रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा, मैं अच्छा हो जाऊंगा। लेखक कह रहे कि और जीने के बाद मैं अपनी सब चिंताएं जो मुझ पर है, कर्ज है, वो सब मैं उतार दूंगा, मैं अपनी चिंताएं सब समाप्त कर दूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, लेखक कह रहे कि रात को जब मेरे कानों में जब किसी ने कुछ कहा, लेखक कह रहे कि कहा कि एक रास्ता अब भी है। लेखक को कान में किसी ने आकर ऐसा कहा कि अभी भी एक रास्ता है, आपने जो ये मरने का फैसला किया है वो तो गलत है ही, लेकिन फिर भी अगर आपने ऐसा सोच रखा है कि मैं अब मर नहीं सकता और मैं अपनी पत्नी श्यामा के लिए चिंता नहीं छोड़ जाऊंगा, तो फिर भी आप के सामने एक और भी रास्ता, अब भी एक रास्ता है। ऐसा लेखक को किसी ने कानों में रात को जैसे मेरे कानों में लेखक कह रहे किसी ने कुछ कहा हो सपने में, ऐसा वो कह रहे कि अभी भी एक रास्ता है। 15 दिन पे ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया। लेखक कह रहे कि जो उनके पास जो पैसे थे वो 15 दिन के इलाज के लिए, इससे हम सोच सकते हैं कि लेखक को कैसी बीमारी लगी हुई थी कि 15 ही दिन में, सिर्फ 15 ही दिन में लेखक के पास जो पैसा था, जो पैसा उन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर स्कूल में से और जो बुक बेचकर जो पैसा रखा था उनके पास, वो सब 15 ही दिन में वो उनके इलाज के लिए, जो उनको जो बुखार लगा हुआ था उनके इलाज के लिए जो पैसा था उनके पास जमा किए हुए, वो सब 15 ही दिन में उनका पूरा का पूरा बटुआ वो सब खाली हो गया था। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। लेखक की ऐसी मन की इच्छा थी ऐसी कि उनके पिताजी कभी भी इस घर को हाथ लगाए, यानी कि वो उनके पिताजी को कोई भी किसी की कोई भी जाति कोई अपने बेटे के लिए, लेखक के लिए कोई मदद करनी पड़े, पैसा घर में लेना पड़े, वो यहाँ हाथ घर को हाथ में लगाना, इसका मतलब ये नहीं है कि घर को हाथ ना लगाए, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ कहा गया है कि लेखक ने कहा है कि घर में कुछ भी पैसा लेखक नहीं चाहते थे कि कोई भी पैसा अपने पिताजी के पास से वो मांगे। तो लेखक कह रहे कि मैं कदापि नहीं चाहता कि मेरे पिताजी के घर को हाथ लगाए। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे, उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया। उनके पिताजी तो वृद्धावस्था में थे और वो कह रहे कि उनको शांति से बैठने के लिए, और चाहे वो नंगे या भूखे बैठना पड़े, फिर भी वो
एक शरण स्थल उन्होंने उनके पिताजी ने उनको लेकर उनके पिताजी ने वो शरण स्थल बनाया हुआ था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना था। देखा कह रही मैं ये जो मेरा बुखार था इससे ये सब होने वाला है। ये उनके पिताजी को घर में हाथ लगाना पड़ेगा, घर में थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी और वो भी वृद्धावस्था में आ चुके थे। इसलिए लेखक कह रहे कि मैं कभी नहीं जानता था कि मेरे पिताजी घर में हाथ लगाए, फिर भी उनको हाथ लगाना पड़ा। और लेखक कह रहे कि मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था। यह भी नियति का एक व्यंग है। देखा कि जो सब हो रहा है वो भी एक नियति का एक व्यंग है। नियति का एक लेखक कह रहे कि वो एक व्यंग है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम सांसें छोड़ने का योग्य नहीं बना था। ये उनकी माता थी, उनको भी थोड़ा लकवा मार चुका था क्योंकि लेखक की ये बीमारी, लेखक को जो बीमारी लगी थी उनके बारे में सुनते ही उनको उनकी माता को भी लकवा मार चुका था। और लेखक कह रहे हैं कि मेरे और ये भी एक नियति में अगर कुछ लिखा हुआ है तो नीति के नियति के अनुसार यह भी उनका एक व्यंगी था। यहाँ हमने देखा था शरण स्थल। शरण स्थल यानी कि आश्रय, जिनको हम कहते हैं शरण स्थल यानी कि आश्रय, जिनका लेखक के पिताजी ने उन्होंने एक आश्रय बनाया, जो आश्रय बनाया था लेखक ने उनसे उनको वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था। लेखक कह रहे हैं कि ये भी एक नियति का एक व्यंग ही है, जो मेरे माता और पिता को दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वास छोड़ने को योग नहीं बना। दोनों की मृत्यु, दोनों की श्वासें अलग अलग जगहों पर हुई और उनके कारण लेखक यहाँ बता रहे हैं कि किसी को भी अपनी छत के नीचे अंतिम श्वासें छोड़ने का मैं योग नहीं बन सका। ना जाने राम कहाँ जाके माटी पर उस समय में कैसे जानता है। लेखक कह रहे कि न जाने कहाँ राम कहाँ लागे माटी उस समय में कैसे जानता। लेखक कह रहे थे ये जो हो रहा था मेरे माता और पिता दोनों किसी को भी मैं अपनी छत के नीचे अंतिम श्वास छोड़ने का भी योग नहीं बना था। और ना जाने राम कहाँ लागे माटी कि जो भगवान राम के बारे में यहाँ कहा गया कि न जाने राम कहाँ जाने माटी, ये माटी जो उनके ऊपर लगी हुई है वो कहाँ लगी, वो कहाँ राम कहाँ जाने, राम न जाने राम कहाँ लागे माटी। उस समय में लेखक कह रहे कि मैं कैसे जानता था ये सब जो हो रहा था वो मैं कैसे जानता था। यहाँ हमने शब्दार्थ देखे, घूर कर देखना, आंखें गाड़ कर देखना, गड़ा कर देखना, जघन्य यानी कि बहुत बुरा, और शरण स्थल यानी कि आश्रय। शरण स्थल का मतलब है आश्रय। ये जो हमने शब्द देखे वो आप लोगों को अपनी नोटबुक में ये सब शब्द लिखना है।